प्रगटयति उदार यह सुनो परम तत्व स्वरूप श्री श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, गणपति गणेश जी महाराज, इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण भगवान और आद्या शक्ति मैया को प्रणाम करके स्मरण करके प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव प्रभु मेरे भीतर सिर्फ विराजमान हो और अपने गुणानुवाद के कारण आज 2 दिन पहले गीता जयंती गई है। भगवान श्री कृष्ण के परम उच्चतम उपदेश का दिन था। गीता पाठ हुआ, गीता पूजन हुआ, क्षेत्र निर्माण किया, जो लोग गए थे। प्रभु उस गीता पढ़ने वाले के लिए, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो इस गीता पुस्तिका को दूसरों को देते हैं, भगवान उसे अति प्रसन्न होते हैं। मैंने ध्यान रखना, मेरे गुरुदेव ने गीता को बहुत पढ़ाया है। पानीपत में, अम्बाला में, शाहबाद में, जोधपुर में, जावर में, पुष्कर में, दुनिया भर को गीता पढ़ाई। यहाँ पर गुरुदेव ने सभी जगह गुरुदेव ने गीता के प्रवचन किए। उसमें से एक अध्याय है, मैं पूछना चाहता था अंतिम समय में, गीता में कौन सा अध्याय सर्वश्रेष्ठ है? तो गुरुदेव ने स्वयं ही कहा है, अपने आप बिना पूछे, कि 13वां अध्याय एक विशेष अध्याय है, जिसमें संपूर्ण जगत की प्रकृति है, वही अपने आप बोलती है, करती है, चलती है, बढ़ती है, मरती है, भूखा होती है, बीमार होती है, सुखी होती है। एक पुरुष चैतन्य है, वो मैं खुद ही, वो कुछ नहीं करता, ना उसको भूख लगती, ना प्यास लगती, ना जन्मता है, ना मरता है, ना उसके लिए कोई बंधन है, ना मोक्ष है। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से जानते, उसमें स्थित हो जाता है, परम मोक्ष उपलब्ध हो जाता है, उससे परमात्मा साक्षात्कार सदा ही हो जाता है। आपको करना नहीं होता, वो तीसरा तत्व अपने आप जाते। भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में इस सांख्य योग के सिद्धांत को, जो कपिल महर्षि जी ने कहा है, सांख्य योग का मतलब है संख्या है, अष्टधा प्रकृतया, एक सूत्र है सांख्य शास्त्र में। प्रकृति 8 तरह की होती है, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियो गोचरा, इच्छा, द्वेष, समुत्थेन द्वन्द्वेन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीजें हैं। ये सारी प्रकृति है, मैं नहीं हूँ। और हर एक आदमी ये समझता ये मैं हूँ। इसी को बंधन कहते हैं, इसी को अज्ञानता कहते हैं। 13वें अध्याय में कहते हैं कृष्ण, ये अज्ञान है, टोटल अज्ञान। जड़ को मैं समझना, ये अज्ञानता है, मूर्खता है। जबकि ये व्यक्ति स्वयं ना शरीर है, ना मन है, ना प्राण है, ना इंद्रिय है, ना करता है, ना भोगता है, ना बंधन में है, ना मोक्ष होगा, जन्मता भी नहीं है, मरता भी नहीं है, चैतन्य। वो सिर्फ वो जानता रहता है, कुछ भी प्रकृति कर रही है, जानता है। लेकिन हर समय ये होते होते जानने वाले को लगता है नहीं कर रहा, ये भ्रांति हो गई। गुरुदेव का अंतिम प्रवचन है, मीका सिंह जी के शिष्य हरबंस सिंह जी महाराज आए, और मीका सिंह जी महाराज की 15वीं थी, तो 14वें दिन आए वो। और भी लोग थे कि गुरुदेव आपको चलना है, आपने देखना है। बाद में चर्चा हुई कि ये शरीर को है रोग, व्याधि या कमजोरी या जो भी है, गुरुजी तो स्वयं ही लेटे थे अपने आप,
सबको लगा गुरु जी बीमार है, वो तो उनको वचन दे देनी का दीजिए महाराज, तुम चलो भी तैयार है। जैसे वो पूर्ण शरीर छोड़ा तैसे गुरु जी अब किसी को मालूम नहीं कि बीमार है कि जानबूझ के, तो गुरुदेव को उन्होंने पूछा, हनुमान सिंह जी ने, ये शरीर को रोग है, अपने को है? गुरु जी कहने लगे नहीं, ये शरीर को होता है, फिर भी लगता तो अपने को है कि मेरे को हो रहा है बुखार दर्द को भी। गुरु जी कहने लगे ये भ्रम है, भ्रम से होता, वास्तव में मैं बच्चे ही करने गुरुदेव उस स्थिति में ही समय में उसी में वैसे ही उसी में स्थिति रहते थे। मैंने उस स्थिति में अपने शरीर का त्याग किया अपनी तरफ से कह करके। ये मेरे कृष्ण भगवान पूरे विश्व के जगत गुरु हैं, सारे जगत को ज्ञान दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इसी महीने की एकादशी को, मार्गशीर्ष की शुक्लपक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने श्री मुखारविंद से इस ज्ञान को दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात पर ध्यान रखें कि जो भी चेष्टा है, चाहे पाठ है, पूजा है, भजन है, कीर्तन है, ये प्रकृति है, उसको साथ में समझ लेना, ये प्रकृति है, प्रकृति में होगा। शरीर और मन से कोई भी चेष्टा, चाहे तो भजन गाए, चाहे मंत्र बोले, चाहे पाठ करे, माता टेके, दान करे, तीर्थाटन करे, तीर्थों में जाए, स्नान करे, कुछ भी दान करे, पूजा करे, ये सब प्रकृति है। इसको ये मत समझना बहुत बढ़िया बंधन का बात किया नहीं, बंधन हो जाता है इससे, और इसी से बंधन हो जाता है। जब भी हो तो ये समझदार है कि शरीर से हो रहा है, मन से हो रहा है, प्राण से हो रहा है, जो क्रिया जिससे हो रही है ये समझदार है कि उसी से हो रही है, जानते हुए, बोले नहीं, सोचे नहीं, हो रहा है, जानता है, और मैं सिर्फ जान रहा हूँ। ये अभ्यास थोड़ा सा अलग करते हैं। मेरे गुरुदेव ने अम्बाला में, पानीपत में और शाहबाद में तीनों जगह पर अंतिम जो 3 महीने थे इसी प्रवचन को किया है। और जब कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, उनको ये बहुत जरूरी है कि सूक्ष्म ज्ञान को दूसरों को दें। वो इसमें लिखा हुआ है, अगर घर में नहीं है तो गीता घर में रखें। गुरुदेव सबको बोलते थे घर में एक गीता और रामायण, हिंदू है तो सबके घर में होनी चाहिए, जरूरी, कभी भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। घर में ही नहीं है तो क्या पढ़ेगा, घर में जरूरी है। एक गीता की बात कर रही है, इसे पढ़े, अब तो मोबाइल में सबके पास है, संस्कृत के श्लोकों को कैसे आराम से बोलना है उसमें बोला हुआ है, और उनके अर्थों को भी बड़े आराम से बहुत अच्छी तरह से गाया, और बहुत मिठास पूर्वक है, और शांति ने बड़ी शांति सुनने। आज मेरे सदगुरुदेव भगवान ने 1977 25 दिसंबर को शाम के ठीक 6 बजे आज के दिन संन्यास्त कराया था, अपने श्री चरण कमल में लिया था। ब्रह्म परमात्मा आदि विष्णु आदि परमात्मा, उससे जो श्रृंखला चली आ रही है, विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से वेदव्यास भगवान, उनसे सुखदेव हुए, गौड़पाद भगवान, गोविंदपाद, फिर आद्यपाद शंकराचार्य हुए, उनके 4 शिष्य, उनमें से सुरेश्वराचार्य हुए। उनमें आते आते मेरे दादा गुरु चेतनानंद भारती जी महाराज, उनके परम शिष्य श्री श्री सदगुरुदेव श्री स्वामी कृष्णानंद भारती जी महाराज। ये श्रृंखला है, उसी क्रम में आज के दिन गुरुदेव ने मुझे उस विष्णु भगवान की चली हुई परंपरा में शामिल कराया। अपना गोत्र दिया, हमारा गोत्र है भूर्भुवः, ये गोत्र है हमारा, गुरु जी ने दिया है, तो परंपरा से कर रहा है, उसमें शामिल है। ये वस्त्र गुरुदेव ने दिए हैं। एक नाम दिया है महेश चैतन्य भारती, वो गुरु जी की देन है। ये जो उच्चतम ज्ञान है परमात्मा संबंधी, जिसे ज्ञान कहते हैं, जिससे परम मोक्ष होता है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, ध्यान रखना।
हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बैठे अभी भी ये बात समझ नहीं पाए कि कामना वाले वासना वाले कर्म न करें। जब भी हमें कोई पीपल पे चढ़ाना है पानी का भी मत्था ही टेकना भगवान को, गुरु को, इधर जोत जगानी है, तो हमारी कामना वासना पहले होती है। गुरु से रहने की निष्काम करें, मेरे गुरुदेव की आदेश है। जहाँ बहुत अति हो जाए तब तो कोई बात नहीं, गुरुदेव को कह दे। पहला नंबर तो उनको मालूम होता है, सदा ही करते रहते हैं। फिर भी मांगने की तो आदत बन गई है, वो बंधन का कारण। हमें पता ही नहीं कौन से घर में जा रहे हैं। बहुत यहाँ तो कृष्ण कह रहे गीता में, सारे कर्म को निष्काम कर, निष्काम कामना नहीं लाना। तुम खाली कर्म कर, अगर कर्म ठीक हुआ तो फल तो होना ही होना है। तुम क्या जबरदस्ती कर लोगे, वो तो आएगी। तुम छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। कर्म कर, मांग मत, फल तो अपने आप ही है। कर्म ठीक हुआ है ना तो फल तो होना ही होना है। और तुम भिखारी बनने के लिए मजबूर हो, तुम्हारी आदत है। अगर आदतन भिखारी बने रहना है तो गुरु इसमें क्या कर ले, दफ्तर का परिदेवना, इसमें किसी का क्या करना। मांगने की आदत को सतर्क होकर सावधान पूर्वक जानते रहे, मैं भिखारी की तरह हर समय मांगता तो नहीं रहता। ये मार्ग जो सदगुरु का है, परमात्मा का है, कृष्ण का है, मोक्ष का है, उसमें तो जो भी मेरे कर्म हैं, फल हैं, भोग हैं, सुख है, प्राप्ति है, अनुकूलता है, इसके विपरीत जो प्रतिकूलता है, जो मैं नहीं चाहता वो भी मिल रहा है। लेकिन जो मिल रहा है वो भी उसी को अर्पण कर देना होता है, और मैं अपने लिए उनसे मांगे जा रहा हूँ, ये वो सम्मान थोड़ी है। वो स्वतः ही करने को तैयार है। वो कहता है सिर्फ कर्म करो, पूरी तरह काम करो, ठीक से करना। अगर ठीक से किया तो फल तो अपने आप ही मिलना है, गारंटी है। लेकिन वो फल मांगना नहीं, ध्यान रखना, उसको वो जो फल है वो भी उसी को अर्पण कर देना, अपने सदगुरु को, अपने इष्ट को, परमात्मा को। बस ये गीता का ज्ञान है। और गुरु बनाने से ये गुरु का ज्ञान है। अगर तुम्हें भी इसी लालच में पड़े रहना है, कोई संबंध नहीं होगा गुरु, कितना भी मंत्र ध्यान रखो, वो तो अपने आप ही हो जाएंगे, कर्म के फल मिल जाएंगे। तुम्हारी इच्छाएं अपने आप स्वतः ही पूरी होंगी। वो सारी इच्छाओं को भी प्रभु को अर्पण करना है, गीता में यही कहा है। आज के दिन मेरे गुरुदेव ने उस सारी इस ज्ञान संबंधी बातों की जो श्रृंखला चली आ रही है, वो श्रृंखला में मुझे स्थापित किया। 45-46 साल हो गए, 3, 40, 45, 43। मैं गुरुदेव का अनंत धन्यवादी हूँ। जगत में रह करके सिर्फ जगत की बात नहीं होती। कल मैं किसी को कह रहा था, यही खड़े कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति का संग मिला है, इससे ज्यादा आगे सोच ही नहीं पाए। ऐसे व्यक्ति की सोच जो तुमने अपने ऊपर इंपोज करके थोप ली, उसे बाहर ही नहीं निकल पाए। कुछ और भी होता है, और लेकिन जब तुम जिसके साथ रहोगे, उसी की बुद्धि, उन्हीं के विचार, उनका स्टाइल, उनकी प्रवृत्ति तुम्हें भी वैसे ही बना के छोड़ देगी। ध्यान रखना। इसलिए सदगुरु का संग, परब्रह्म परमात्मा का संग जरूरी है। वो कैसा है, वो जैसा है, वो जैसा चाहता है, जैसा वो करना चाहता है, जैसा वो प्रवृत्त करता है, वैसा ही साधक को करना चाहिए, तब तो साधक है। ये गीता की मैं बात जरूरी कह, लेकिन आज गुरुदेव ने उसी सारे ज्ञान की परंपरा में आज के दिन अपने शरणागत लिया, नाम दिया, गोत्र दिया, वस्त्र दिए। मेरे को जाने से एक हफ्ता पहले वो चाहने की बोल पड़े, अरे तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने सोचा, एक गेड़ी पर घुमा, चक्कर लगाया, जरा सा सोचा, मैंने कहा नहीं, पूरी करने के पीछे पछताओगे, पीछे मैंने कहा नहीं, पछताने नहीं पड़ेगा। मेरे को क्या मालूम था कुछ और कह रहे हैं, बस हो गया। मैंने इतने क्या कर, मैं जो बात चुप रहा अपने कमरे में, मैं मुझे चीज नहीं चाहिए, बिना चाहिए। आश्रम भी यही है, मैं भी यही हूँ, आप भी यहाँ है, कुछ करता भी नहीं हो, सब कुछ तो है। मांगने से मेरा क्या होता है? ये तो शुक्र है उनकी परम
क्या मैं करूँगा? कहना है ये नहीं करूँगा, मैं अपने मोक्ष को उपाय करूँगा, तुम्हारे बंधन में पड़ूंगा। ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे गुरुदेव का ज्ञान है, मुझे प्रेरित करते रहे, सावधान सावधान सावधान। आज से नहीं, बचपन से ही, जब मैं 10 साल का तब से ही ये मुझे वो दे दिया गया था ज्ञान। गुरु नहीं बनना है, शिष्य नहीं बनना, बंधन किसी से मुक्ति चाहिए। मैं उस गुरुदेव के आज बहुत बहुत बलिहारी हूँ। भगवान कृष्ण के हमारे इष्ट देव हैं, मेरे गुरुदेव के इष्ट देव हैं, उनके बलिहारी हूँ, जिन्होंने जितना भी हो सका, जितना मैं ग्रहण कर सका, वो उनकी मर्जी है, उनकी दिया हुआ है। जितना मैं नहीं कर सकता, योग्यता नहीं थी, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद है, लेकिन मैं नहीं ले सका। दूसरी बात है, उन्हीं के उसी दिन के स्मरण में उन गुरुदेव के धन्यवाद के रूप में ये दिवस मनाते हैं। धन्यवाद दिवस है गुरुदेव का। प्रणाली है, गुरुदेव मंत्र पर भी बात की है, गुरु मंत्र दिए हैं गुरुदेव ने, तो वो एक प्रणाली। गुरु मंत्र जपने का मतलब होता है जिस भी देवता का मंत्र अपने इष्ट को नमस्कार करो, नमस्कार करो, ये भाव साथ में रहना चाहिए जब मंत्र बोले, ताकि पीछे से आप जानते भी हैं कि मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे को पता रहना चाहिए। उससे आपका मन एकाग्र होता है, दूसरी तरफ नहीं जाता। दूसरी तरफ जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाए और अपने केंद्र पर वापस ले। जिसका मंत्र जाता है, उस जपा जाता है, पहले तो मंत्र जपा जाता है, बाद में खाली स्मरण रह जाता है मंत्र का। और स्मरण के साथ में वो अर्थ है जो मंत्र का, वो जो इष्ट है उसका स्मरण। बाद में मंत्र धीरे धीरे गायब हो जाए, बोलना नहीं पड़ेगा, गायब हो जाएगा। वो इतनी हिम्मत नहीं रहती वो बार बार दोहराना पड़े, स्मरण बढ़ जाता है। वो स्मरण धीरे धीरे मन उसी में लय हो जाए। योग शास्त्र का नियम है, जिसका स्मरण करे मन उसके तदाकारता को प्राप्त होकर उसी में लय हो जाता है। और जब लय हो जाए तो जिसके लिए ध्यान करे थे वो वस्तु, कुछ भी वस्तु, चाहे कोई वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे इष्ट है, चाहे परमात्मा है, चाहे जो भी हो, उसके उसी में ही मन प्रवेश हो, वो चीज प्रकट होती है। ये एक पद्धति है जो मेरे गुरुदेव की देन है। जो लोग ध्यान या जो ज्ञान की तरफ नहीं जा सकते, उनके लिए जरूरी होता है। परसों कुछ बातें गई थी, जो हमारा प्रथम, दूसरा, तीसरा शरीर है, उसको जगना जरूरी है। वो सदगुरु की प्रणाली है, सदगुरु के मार्ग की घटना है। जब चौथा शरीर जग जाए तो ये भक्ति, ये प्यार, वो जगता है। और कहीं हृदय में ही, अगर चौथा शरीर हृदय है, उसका पीछे केंद्र है, वो जागृत हो जाए तो परमात्मा वहां रहता है। कैसा है वो तो कहना मुश्किल है, जैसा भी हो, चाहे वो आकार प्रकार का हो, चाहे निराकार हो, चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, जैसा भी हो, पता नहीं कैसा है वो। तो जब प्रकट होगा, बोलेगा, दिखेगा, तभी मालूम पड़ेगा। उसको कहने की जरूरत नहीं। कथा करने वाले ज्यादा उसी पर जोर देती है, उसका कोई फायदा नहीं। चौथा शरीर जागृत हो जाए, आपके भीतर वो भक्ति या प्यार अपने इष्ट के प्रति, प्रभु के प्रति हो, गुरु हो, इष्ट हो, प्रभु हो, कोई भी हो, उसमें भक्ति बढ़ते बढ़ते जब वो जग जाएगा तो प्राकट्य हो जाता है। वो एक मार्ग है, आगे की बातें कुछ और है। लेकिन ज्ञान मार्ग के लिए, उस आत्म तत्व, अपने स्वरूप को जानने के लिए अगला केंद्र का जागृत होना जरूरी है। वो तब होगा जब नीचे के चार जग जाएंगे, सीधा पांचवा नहीं जगता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारे यहाँ तो बड़ा आसान है, एक ही दिन में सब करा देते हैं, थोड़ी सी देर में। पांचवा केंद्र जग जाए, वो एक रास्ता है, वो आगे नहीं घटना है। अगर वो जग जाए और उसमें स्थित हो जाए सचमुच में, तो आपको परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही आएगा, अपने आप ही मजबूर है आने के, क्योंकि तुम आ चुके हो। तुम थे ही नहीं तो वो क्या आएगा? तुम यहाँ होते नहीं और प्रभु को पुकार रहे हो बार बार, जान भर के उकेड़े कर रहे। बोले नहीं, पहले अपनी यहाँ पहुंचो। तुम विद्यमान हो कि नहीं, तुम जान रहे हो विद्यमान हो, बाकी चला नहीं। ऐसे में यही आत्मा परमात्मा बन जाएगा, परमात्मा अलग से नहीं आएगा, यही बन जाएगा तुम्हारा ही अपना आप। जब ये बनेगा मालूम पड़ जाएगा। ये अगला मार्ग है। उसके बाद भी ये घटना है बड़ी विशेष,
उसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो जैसा होगा अंत में। मगर सबसे पहले गुरुदेव की प्रणाली के अनुसार इस ध्यान को करा रहे हैं, उसमें पांचवा केंद्र जग है। पांचवा केंद्र में ये स्वयं विद्यमान है, स्वयं चेतना, पुरुष। पुरुष कहा है गीता में, वो जो चेतना है, वो जो आत्मा है, ये पुरुष का मतलब आत्मा, वो पांचवें केंद्र पर है, वही जगनी चाहिए। वो जगेगी तो ये चारों केंद्र के अपना काम फट करेंगे, उसके बिना नहीं हो। तो चारों केंद्र जगते, पांचवा जगह पूरी चेतना, पूरे केंद्रों को जागृत करते। जितने मन है, पाप है, कर्म है, वासनाएं, इच्छाएं, प्रवृत्तियां हैं, वो अपने हटानी नहीं पड़ती, हट जाती है अपने आप। ये जगने की देर है, ये जग जाए, आप पांचवें पर जग गए, सब गए, क्योंकि ये ज्ञान है, वो सब अज्ञान है। 13वें अध्याय में कृष्ण कहते ये सब अज्ञान, जितनी भी क्रियाकलाप है, जगत की इच्छाएं, भोग, जो कुछ भी है, वो सब प्रकृति है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य है। चैतन्य में कोई क्रिया नहीं है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना उसको बंधन है, ना मोक्ष है। लेकिन प्रकृति को ही मैं समझ लेना ये बंधन है, ये हम नहीं किया है, उसी में रचे रहे बार बार बार। उसके लिए कृष्ण बार बार गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, वासना रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के अपने व्यवहार में लग। यह नहीं कि व्यवहार छूट जाएगा, आसक्ति का ध्यान रखना, आसक्ति ना हो। आसक्ति चिपका लेती इस आत्मा को और नीचे ले जाती, जड़ की तरह, उसे भी जड़ बना देती। पौधों में वो जड़ बन गई है, कुत्तों में वो जड़ बन गई है। यही आत्मा मनुष्य है, जिसके पास बल है, वो सद्गुरु है, उसके द्वारा ये संभावना है मनुष्य में कि वो चेतना पांचवा केंद्र जगह। ये पौधों में तो पहले ही शरीर जगह, मेरी व्याख्याओं में है, मैंने बोला है पहले। दूसरे शरीर की जगह ये जानवरों का, पक्षियों का। अगर हम वही खाने पीने और उसी में लगे हैं, जो पशु जैसा कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास ना तो सोच है, ना विचार है, ना चिंतन है, तो तीसरे शरीर में हम नहीं है। अगर यही है फिर तीसरे शरीर तक ही आए। चौथे शरीर में भक्ति है, कल्पनाएं हैं, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, परमात्मा कौन से लोक में रहता है, कहाँ रहता है, कैसा होता है, ये कल्पना करना, इसे चौथे शरीर की जागृति होती है। अगर जग जाए, यही कल्पना सत्य होने लग जाए। बड़ा सीधा सीधा सा काम, यही कल्पना, क्योंकि चौथा शरीर में ये घटना ही ऐसी है। वो जो घटना है, कल्पना, वही सत्य होने लगे। तुमको सपने में स्वर्ग, नरक, देव, ये मंदिर, ये वो बाहर जान भर के दिखाई पड़ेगी अपने आप। चौथे शरीर की घटना है, सपनों से पहचान लिया जाता है ये व्यक्ति कौन से केंद्र में है। मगर पांचवें केंद्र भी जग जाए और उसमें स्थैर्य न हो, हम उससे स्थिर नहीं हो पा रहे, रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि हमें इन चीजों का, बाहर की जितनी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं, स्थितियां हैं, उसी को परिपक्व करते, उसी को परिपक्व करते, इसको छोड़ कर उसको, उसी को। तो वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, वो हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने की संभावना, क्योंकि पहले ही हम नीचे आ चुके हैं, अब तो ऊपर जा रहे हैं। तो उसको बचाए कैसे? वो तुम ध्यान रखो, नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना। परमात्मा अलग से नहीं, तुम ही परमात्मा बनोगे, पक्की बात है। पर तुम्हारे बिना वो नहीं हो सकता। वो तुम जब आ जाओगे पूरी तरह, उसके बाद की घटना है वो परिहोशोवास में, पूरी चेतना में होगी वो घटना। कल्पना नहीं है उसमें, मान्यता नहीं, धारणा नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, वो तो उसके उसी समय मालूम पड़ेगा। तो मेरे गुरुदेव ने जिन मार्गों का 3 मार्ग दिए, एक मंत्र वाला मार्ग है, कि ध्यान वाला मार्ग है। ये तो सिर्फ मेरे को ही दिया, बाकी जो मेरे गुरु बहन भाई जो कुछ भी हों, उनको प्रथम और दूसरा एक केंद्र है, दूसरा एक ध्यान है, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है। गुरुदेव ने जीवन भर उस पर खूब प्रवचन किया। गुरु जी वेदांत के श्रीकार आए हैं। वेदांत कहता ये जगत है ही नहीं, झूठ है, तुम्हें वैसे ही देख रहे, झूठ नहीं है ही नहीं, दिख रहा है जैसे स्वप्न दिखता है, होता ही नहीं है स्वप्न, फिर भी दिखता है। जैसे उठ जाओ तैसे ही गायब, स्वप्न गायब सब। जब तक उसमें होते तो सच लगता है, बिल्कुल सच लगता है एकदम। वैसे ये भी सच लग रहा है बिल्कुल। क्या है? बोले ये माया है। माया का मतलब होता नहीं है और दिखता है, उसको माया कहते हैं। होता नहीं है नहीं, फिर भी दिख जाए। जैसे
ये लाइट दिख रही है, पीछे अंधेरा दिख रहा, कुछ ना कुछ शक्लें बन जाएंगी, है नहीं, लाइट पड़ती गायब हो जाएगी। ये भी सारा जगत माया के द्वारा रचित है नहीं, दिख रहा है खाली। ये शरीर भी दिख रहे हैं, है नहीं, है नहीं। स्वप्न में भी सच लगते हैं वो तो, जब स्वप्न में होते हैं कुत्ता, भैंस, गला, घोड़ा, कांटा, बुखार, ये वो सब सच होता है, मकान, दुकान, ये वो सब सच होती है। लेकिन उठते ही गया, तमोगुण की अधिकता है तो ये जगत है। जैसे ही चेतना का उदय होगा, प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, अज्ञान गायब, प्रकाश होते ही अंधेरा गायब, सब आकृतियां गायब। प्रकाश में कुछ भी चेहरे आकृतियां नहीं बनती, सब कुछ स्पष्ट है। उसी तरह से उस सत्य को जानने के लिए, जान करके ये सारा जगत माया कल्पित है, दिख रहा है, ये गायब हो जाएगा। बंधन नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, मोक्ष तो पहले से ही, मुक्त तो पहले ही है वो। लेकिन अज्ञानता की वजह से, ना समझी की वजह से ये सब कुछ पक्का लग रहा है, यही सब कुछ है और हमको यही सच लग रहा है। परमात्मा की तो खास जरूरत नहीं, वो तो हमारी मजबूरी है। ये वेदांत का सिद्धांत है, उस पर और ज्यादा नहीं। मेरे गुरुदेव ने उसको खूब लोगों को समझाया और लोग मुक्त हो गए सच्ची में, बड़े इस मामले में वो ठीक ठाक, बड़ा नाम है उनका, वेदांत केसरी है मेरे गुरुदेव। जिस प्रणाली में मैं हूँ, जिस प्रणाली में मेरे गुरुदेव हैं, उस प्रणाली में आप भी हैं। जो लोग गुरुदेव से संबंधित हैं बैठे हैं, तो मैंने उन्हीं की प्रणाली को अगर दिया है, दीक्षित भी किया है, मंत्र दिया है, गुरु जी को गुरु जी हैं, नहीं ज्ञान सिखाया है, वो भी गुरु जी की देन है, वो भी उन्हीं का ही है, मैं माध्यम से। उसी में आज मेरे गुरुदेव ने आपसे एक कदम आगे जरा सा मेरे को जोड़ दिया है, मैं उनका अति धन्यवादी हूँ। आज के दिन उन्होंने अपनी शरणागत कराया, शरण में लिया, अपना बनाया है। और जिसके लिए कोई व्यक्ति साधु बनता है, घर परिवार को साइड में रखता है, वो परम सत्य की विज्ञप्ति, ज्ञान वो प्राप्त हो, उसी में जान के निमग्न हो और मोक्ष की उपलब्धि हो, ऐसे ही विचार होना चाहिए और ऐसी इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए वैसे प्रयास होना चाहिए। मेरे गुरुदेव का वो बल है कि ऐसा कराने के लिए जबरदस्ती करते थे। जबरदस्ती मतलब बार बार उसी तरह की जगह, इधर उधर की बात कभी नहीं करेंगे, जगत की कभी बात नहीं करेंगे, उसी में जिए और उसी को करते हैं। मैं उन्हीं का संदेश दे रहा था। दूसरा कृष्ण भगवान का एक संदेश है कि गीता शास्त्र आपके घर में होना चाहिए, उसे पढ़ें, उसे सुने, जितना भी थोड़ा समझ आ जाए। गीता में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां अध्याय ये समझ आते हैं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये 4-5 अध्याय समझ आते हैं, किसी को भी पढ़ेंगे तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा काम है। मगर 12वां, 13वां, 14वां, 15वां वो कठिन हो जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, लेकिन नहीं, कठिन नहीं, उसको जरा सी समझने की देर है, मामूली से फट समझ आए। फिर सब लगता है मैं इसे क्या समझता था कि बड़ा आसान हो गया, उससे ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान को ढांकने वाला जो कुछ है उसकी बात करें कृष्ण कि ज्ञान इस वजह से ढंक रहा है, बार बार ध्यान रखें, ध्यान रखें। यह शक्ति, यह विषय शक्ति बार बार उस ज्ञान को ढांक रही है। गर्भ में जैसे बच्चा रहता है, वैसे ये जो परम ज्ञान है सत्य का, वो छिपा पड़ा है तुम्हारी वासना के अंदर। कृष्ण तो काम कहते हैं उसे, काम और क्रोध दो चीजें ऐसी हैं, उससे ज्ञान छिप जाता है, अपनी याद भूल जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्रोध से। कृष्ण कह रहे दूसरे अध्याय में, उसको बचा के रखे और आसक्ति जो जो कम होती जाए, ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा और अपने आप ज्ञान मिल जाएगा। कृष्ण के अनुसार, गीता के अनुसार, वही गीता का ज्ञान, उच्चतम ज्ञान और कहीं नहीं है पूरे विश्व में। और प्रभु को ये स्वीकार है कि प्रत्येक जो इस सिद्धांत को मानने वाला है उसके पास गीता होनी चाहिए। मेरे गुरुदेव का तो आदेश ही था, घर में रामायण और गीता जरूरी है। अपने ही धर्म के विषय में आप नहीं जानते, ना पढ़ते हैं, ना ग्रंथ है आपके घर, कैसे अनुयायी हो। प्रत्येक के घर में रामायण गीता हो, ये ध्यान हो बस।
आज गुरुदेव के धन्यवाद के लिए दिन होता है, लेकिन गीता जयंती की थी बड़ा विशेष दिवस हमारे लिए। पाठ भी किया, यहाँ भी किया, गीता का टेप भी किया, सभी को घर घर भी भेजा, बड़ा प्रयास किया इन लोगों ने भी, वो हो गया, शुक्र है सफल हो गया। पहले भी गीता टेप हुई है 23 साल पहले, बहुत शुक्र हुई है, अब भी बहुत अच्छा हो गया, आसान हो गया। नहीं पढ़ सके तो सुनने में आसान है, सुन सके धीरे धीरे बार बार सुनेंगे, याद हो जाएगा, समझ आ जाएगी। मतलब बस आज इतना ही। गुरुदेव सबको, मुझे भी और सभी को अपना शुभाशीर्वाद, अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे असत जगत या असत वस्तु, असत ज्ञान वो पीछे हटे और सत्य में निमग्न हो, सत्य की प्राप्ति हो। बार बार कह रहा हूँ, वस्तु को चाहने से नहीं होता, वो तो सदैव तुम्हारे कर्म से ही वस्तु से प्राप्त हो जाती। इसलिए सावधान, यही कृष्ण कह रहे हैं, इतना सा ध्यान रखें। फल नहीं, कर्म करें, कृष्ण कह रहे हैं। कर्म में मजा ले, फल तो अपने आप सामने ही है, आएगा ही। फल में क्या होता है, बंधन होता है, उसी में बंद किया जाता है। अगर वो नहीं हुआ फल अनुकूल तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आने से क्या होगा, स्मृति भ्रम हो जाएगा, स्मृति की वजह से बुद्धि सत्यानाश हो जाएगी, वो परम को जान ही नहीं पाएगा। कृष्ण गीता भी कहना, बस ध्यान रखना। बात थोड़ा सा आज गुरुदेव का दिया हुआ ये दिवस है, थोड़ा सा तिलक तुलक करना तो कर लो, फिर लेट हो जाएगी। प्रसाद बांटना शुरू करें, वापिस लाना जरा भैया। स्वर्ग का आनंद पाऊं, गोद में मैं आपकी, प्रेम का उपहार देकर प्राण रक्षाऊंगी। प्रेम का उपहार देकर प्राण रक्षाऊंगी। प्रार्थना सुन लीजिए, आपको भूले नहीं, आपको भूले नहीं। वरदान ऐसा दीजिए, हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन लीजिए, आपको भूले नहीं, आपको भूले नहीं। वरदान ऐसा दीजिए, हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए, प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। प्रार्थना सुन लीजिए, प्रार्थना सुन लीजिए, प्रार्थना सुन लीजिए, प्रार्थना सुन लीजिए। प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। शरण तिहारी मैं रहूं, हे पिता तेरे ध्यान की। शरण तिहारी मैं रहूं, हे पिता तेरे ध्यान की। हे जगत भर के पिता इतनी कृपा कर दीजिए, हे
हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए, प्रार्थना सुन लीजिए, प्रार्थना सुन लीजिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, चरण में तुम्हारे, चरण में तुम्हारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर अब मैं किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर अब मैं किससे कहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं पे रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे मैं वहीं पे रहूँगा। जहाँ पे रहोगे वहीं रह जाऊँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले रहूँगा। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। अरे आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे, बाजे। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। तेरे नारे सद्गुरु
आई रंग महल में, दीन बधाई मेरी सदगुरु आई रंग महल में, संगत प्यारी साथ ले आई रंग महल में, हाँ संगत प्यारी साथ ले आई रंग महल में, ये संगत की जयकारी गूंजे रंग महल में, संगत की जयकारी गूंजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, हाँ रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे बाजे, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, ओ दीन बधाई दीन बधाई कान्हा जी आई रंग महल में, दीन बधाई कान्हा जी आई रंग महल में, माँ राधा प्यारी साथ ले आई रंग महल में, माँ राधा प्यारी साथ ले आई रंग महल में, ओ कान्हा जी की मुरली बाजी रंग महल में, ओ कान्हा जी की मुरली बाजी रंग महल में, माँ राधा जी पायल बाजे रंग महल में, राधा जी की पायल बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे बाजे, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, आप जियो हजारों साल ये मेरी है Happy birthday to you, oh, happy birthday to you, oh, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, oh, happy birthday to you, oh, happy birthday to you, happy birthday to you. फूलों ने पैगाम ये भेजा, फलियों ने पैगाम ये भेजा, फूलों ने पैगाम ये भेजा, कलियों ने पैगाम ये भेजा, आप जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, तारे तारे गिरने गगन में तारे, तारे तारे गिरने गगन में तारे, आगे उम्र हो जितने साल जितने नील गगन में तारे, तारे कितने गगन में तारे, तारे तारे कितने गगन में तारे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे
जियो हजारों साल ये मेरी है Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy 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 birthday. 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 Happy happy birthday Guruji. Happy happy birthday Guruji. Happy happy birthday Guruji. Happy happy birthday Guruji. बारी बारी दिलिए आए, बारी बारी दिलिए गाए, बारी बारी दिलिए आए, बारी बारी दिलिए गाए। अब जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, Guruji. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Guruji. Happy birthday to you, Guruji. Guruji, happy birthday to you. Happy happy birthday, happy birthday, happy birthday Guruji. Happy happy birthday, happy birthday, happy birthday Guruji. Happy 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 birthday Guruji. Happy 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 बारी बारी दिलिए आए, बारी दिलिए गाए, बारी बारी दिलिए आए, बारी बारी दिलिए गाए। अब जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Guruji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy happy birthday. Happy birthday. Happy happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Guruji. बारी बारी दिलिए आए, बारी बारी दिलिए गाए। अब जियो हजारों साल है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Guruji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. गुरुजी तेरे आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। गुरुजी थारे आंगन में बज रही आज बधाई। गुरुजी थारे आंगन में आ गए चारों भाई। गुरुजी थारे आंगन में बज रही आज बधाई। थारे आंगन में बज रही आज बधाई। गुरुजी थारे आंगन में ढोलक भी बाजे मजीरा भी बाजे, ढोलक भी बाजे मजीरा भी बाजे, ढोलक भी बाजे मजीरा भी बाजे, ढोलक भी बाजे
बधाई गुरु जी थारे आंगन में बज रही लड्डू भी बटे रहे पेड़े भी बटे रहे 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 गुरु जी थारे आंगन में बज रही आज मिठाई गले में बज रही आज बधाई गुरु जी थारे आंगन में बज रही आज बधाई तेरे आंगन में बज रही आज बधाई गुरु जी थारे आंगन में बज रही आज बधाई गुरु जी तेरे आंगन में बज रही आज बधाई गोपी भी आई गवाले भी आए 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 गुरु जी थारे आंगन में आ गए कृष्ण कन्हैया गुरु जी तेरे आंगन में आ गए कृष्ण कन्हैया गुरु जी थारे आंगन में आ गए कुंवर कन्हैया गुरु जी थारे आंगन में आ गए कृष्ण कन्हैया गुरु जी थारे आंगन में बज रही आज बधाई तेरे आंगन में बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हैप्पी बर्थडे तो बोला नहीं तुमने बोल दिया क्या हैप्पी बर्थडे हो गया अच्छा मैं तो पता नहीं अरे हैप्पी बर्थडे तो बोला हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए हम जियो हजारों सारे मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे फूलों ने पैगाम ये भेजा गलियों ने पैगाम ये भेजा फूलों ने पैगाम ये भेजा गलियों ने पैगाम ये भेजा
to you, happy birthday to Guruji, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Guruji, happy birthday, happy birthday, happy birthday Guruji, happy birthday, happy birthday Guruji. बारी बारी दिए आए, बारी बारी दिए आए,